किए। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी 2 ट्रायंगल हैं और ऐसे ही हर एक पार्ट में है। हमें ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं यानी समरूप हैं और कौन से रूल के हिसाब से समरूप हैं, हमें ये भी बताना है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फिगर, इस फिगर पे ध्यान दीजिए और यहाँ कैसे आप कह सकते हो कि ये समरूप हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आप लिखोगे कि एंगल ए बराबर एंगल पी है क्योंकि दोनों 60 हैं। दोनों 60 डिग्री हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एंगल बी और एंगल क्यू दोनों बराबर हैं और ये दोनों जो हैं 80 डिग्री हैं, है ना। ये 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है और ये दोनों इसीलिए आपस में बराबर हो गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि एंगल सी और एंगल आर ये भी आपस में बराबर है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों 40 डिग्री है। तो जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो ट्रायंगल समरूप होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए एंगल 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 समरूपता की कसौटी से या समरूपता के नियम से या तो नियम का कहो या कसौटी, ओके, की कसौटी से एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। और ध्यान रखना जब भी आप सिमिलर लिखते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये एंगल ए है, यहाँ पे पी होना चाहिए, ये बी और ये क्यू होना चाहिए, ये सी और ये आर। मीन्स जो ऑर्डर यहाँ पे है ये ए बी सी है ना ऑर्डर, तो यही ऑर्डर यहाँ पे ये पी क्यू आर है, तो यही ऑर्डर आपको ये फॉलो करना चाहिए, ए बी सी और पी क्यू आर। कहने का मतलब ये है, मैं क्यों ये सब कह रहा हूँ, वो इसीलिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ओके, मान लो कि ये क्यू नहीं होता और ये आर नहीं होता और हमारे पास ये आर होता और ये क्यू होता, तो फिर हमें क्या कहना चाहिए था, तब हम ये नहीं कहते, जो यहाँ पे लिखा है ये नहीं कहते। अब ये ऑर्डर देखो, ये ए बी सी है, ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, यहाँ पे पी आएगा। बी किसके बराबर है, बी आर के बराबर है, यहाँ पे आर आएगा। सी किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर, यहाँ पे क्यू आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना होता है ये ऑर्डर, ओके। अब ये सही है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पी क्यू आर लिखो या पी आर क्यू लिखो, सब एक ही बात है, यहाँ पे ये एक बात नहीं है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एंगल तो दिए नहीं है, तो देखो क्या है, पर यहाँ पे एक चीज दी है। अगर आप नोटिस करो ये 2 है, इसका डबल कर दोगे तो 4 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा करना। 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा और 2.5 में 2 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब इनका अनुपात एक जैसा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। तो हम लिखेंगे, देखो, ए बी अपॉन यहाँ पे क्यू आर है ना, और ये क्या है 2/4। ये ध्यान रखना है हमें कि कौन कौन सी साइड का अनुपात है, तो ये हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद बी सी अपॉन पी आर, तो बी सी है 2.5 और पी आर है 5। इसको भी अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 2 बार, तो ये 1/2 आ जाएगा। और फिर आप देखोगे ए सी अपॉन पी क्यू, तो ये क्या हो रहा है 3/6, तो ये 1/2, तीनों बराबर है ना। तो आप कहोगे कि चूंकि ए बी अपॉन क्यू आर बराबर है बी सी अपॉन पी आर बराबर है ए सी अपॉन पी क्यू के, भाई तीनों बराबर हो गए ना ये, तो यहाँ पे साइड 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 का नियम लगेगा क्योंकि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा है, ठीक है ना, बराबर है। तो सबसे बड़ा प्रश्न अब यह है कि हम त्रिभुजों का क्या ऑर्डर लिखें।
तो अब आपको ये पहचानना है कि संगत भुजाएं क्या हैं। ध्यान से देखो ये स्टेप, संगत भुजाएं हैं, देखो 2 और 4 ये संगत भुजाएं हैं, तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे। ध्यान रखो ये सब है, इसके सामने का एंगल ये C है और ये P है, तो C और P आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब दूसरी संगत भुजा है ये 2.5 और ये 5, क्योंकि इसका जस्ट डबल ये है, और हमने इसीलिए इन दोनों को लिया था क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो 2.5 वाले के सामने एंगल A है और 5 वाले के सामने एंगल Q है, ये आपस में बराबर हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो ये तीसरी संगत भुजा, ये जो 3 है ये किसके संगत है, इसके संगत है, तो AC और PQ जो है आपस में संगत हैं, बिल्कुल इसका डबल ये है, तो इनके सामने की भुजाएं बराबर, सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये कोण बराबर है जो 6 के सामने ये कोण है। समझ गए? और अब बस आपको क्या करना है कि जो भी आप ऑर्डर लेंगे, अगर आप यहाँ पे ABC लिखते हैं तो देखो A के सामने A किसके बराबर है, तो A जो है वो Q के बराबर है, तो यहाँ पे पहले Q आएगा। B किसके बराबर है, देखो B ये है और B बराबर है R के, तो यहाँ पे R आएगा। और C किसके बराबर है, C बराबर है P के, तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ P आएगा। और अब ये ट्रू है, क्यों है ये, SSS नियम से या SSS समरूपता की कसौटी से, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। और ये आंसर आ गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप ऐसा नहीं कि एकदम उठा के ABC और PQR कर दो, नहीं, देखना है कि कौन किसके संगत है। जैसे A और Q आपस में बराबर हैं, इसीलिए मैंने इस हिसाब से लिखे हुए हैं, फिर B और R बराबर हैं, और फिर C और P बराबर हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर लिया है ABC और QRP। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में यहाँ फोकस कीजिए। तो जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ऐसा है, तो अगर हम कोशिश करें तो ये देखते हैं कि ये 2 का दुगुना 4 होता है, ठीक है, 3 का डबल 6 होता है, लेकिन ये जो 2.7 है इसका डबल 5 नहीं होता है, ये नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। 5.4 होता तो हो जाता, तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा लिखना होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो MP अपॉन, देखो एक ये 2 लेंगे और ये 4 लेंगे, DE ये बराबर है 2/4, 1/2, ठीक, ये आ गया। अगर हम यहाँ ये लें और ये लें, यानी LP अपॉन DF, तो ये है 3/6, ये भी आ गया 1/2। बट अगर हम लेते हैं LM यानी जो तीसरा वाला है अपॉन EF, तो ये है 2.7/5। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 1/2, मतलब आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, पर ये नहीं है बराबर, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा MP अपॉन DE बराबर है LP अपॉन DF के, बट ये बराबर नहीं है LM अपॉन EF के, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो ये त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ओके, ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, और यहाँ पे अब ये दोनों त्रिभुज आप देख सकते हैं। वेल, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं। अगर आप देखें तो इसका जस्ट दुगना ये है डबल, और इसका डबल ये है, वेरी नाइस, तो ये तो हो गया है। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एंगल M बराबर एंगल Q, और ये क्यों बराबर है, कि दोनों ही 70 डिग्री हैं, क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे जो साइड है MN अपॉन PQ, ये है 2.5/5, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/2 आएगा।
और यहाँ पे जो ML/QR है ये 5/10 है, यानी ये सिंप्लीफाई करके 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ तक तो सब क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। जब भी हमारे पास दो त्रिभुज इस तरह से होते हैं कि उसमें देखो ये साइड आपस में संगत हैं और इनका अनुपात इन साइड के अनुपात के बराबर है, और ये एंगल बीच में, ये तो बीच में कोण है ना, ये कोण बराबर है। तो आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड नियम से ध्यान रखना, अगर साइड यहाँ पर ये वाली होती तो फिर ये नियम लागू नहीं होता, फिर ये समरूप नहीं होते। क्यों? क्योंकि पूरा एक ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, यानी दो भुजाओं के बीच में, जो कि जिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है उनके बीच का कोण होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम ये वाला कोण देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे तो खैर जो ये वाली साइड है ये आपस में इनका अनुपात बराबर है और बीच का जो कोण है ये कोण भी बराबर है, तो यानी साइड एंगल साइड का नियम यहाँ पे लग जाएगा। तो आप सीधा कह सकते हैं कि इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से अब यहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सीधे ही दोनों ट्राइंगल के नाम लिख दो। तो यहाँ पर जो पहला ट्राइंगल है वो तो खैर आप लिख दो M, पहले क्या आता है, L आता है ना, LMN, ये तो ठीक है लिख दिया। लेकिन अब हम ऑर्डर वही लेते हैं जो कोण बराबर होते हैं। L किसके बराबर है ये देखो। अब ये कैसे पता चलेगा L किसके बराबर है? तो आप जानते हैं कि ये भुजा इसके संगत है, क्योंकि इन्हीं का अनुपात लिया ना हमने आपस में। तो यानी 2.5 के सामने यहाँ ये है और 5 के सामने ये है, तो ये आपस में बराबर है। अच्छा, इसके बाद ये भुजा और ये भुजा आपस में संगत है, क्योंकि इनका हमने फिर डिवाइड किया था अनुपात निकालने के लिए। तो ये 5 के सामने ये कोण और यहाँ 10 के सामने ये कोण बराबर है। अब समझ आ गया? अच्छा, तो अब देखो कोण L किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। कोण M किसके बराबर है? तो M 70 है, वो तो बड़ा इजी है, क्वेश्चन में दिया है Q। और फिर N किसके बराबर है? तो आप देख सकते हैं N P के बराबर है, तो ये हो गया है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और ये आंसर हमारा आ गया है। क्लियर? अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में वही बात है जो मैं आपको फोर्थ पार्ट में समझा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोण आपस में बराबर हैं 80-80, ठीक है, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो 2.5 है इसका डबल होता है 5, और ये जो 3 है इसका डबल होता है 6, ठीक है ना। इतना तो आप समझ गए, दुगुना, डबल मीन्स दो गुना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो जो ये साइड है, ये भुजा है, इसके संगत भुजा ये बनती है, और इसकी जो संगत भुजा है वो ये बनती है। समझ गए ना, क्योंकि उनका दुगना है। ये बीच में ये एंगल है, ये एंगल यहाँ पर है और ये एंगल ये है, ये आपस में बराबर है। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, किस वाले में, आप यहाँ नोटिस करो, तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास साइड एंगल साइड बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है, बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है। तो यहाँ पे तो साइड एंगल साइड ठीक जा रहा है। छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, वहाँ साइड एंगल साइड ठीक नहीं है। साइड एंगल साइड ऐसा होना चाहिए था, यानी ये साइड होनी चाहिए थी, बट हमारे पास यहाँ ये साइड है, ये साइड तो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि साइड एंगल साइड हम यहाँ पे नियम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड लगाने के लिए एक ही, जैसे यहाँ पे था ना ये और ये, तो यहाँ पे हमने साइड एंगल साइड और ये साइड एंगल साइड ये लगाया, तो बिल्कुल एक पैटर्न में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे हो तो भी लगा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों आपस में समरूप नहीं हैं। अब इस बात को हमें थोड़ा लिखना है, वो ये है कि वेल एंगल A बराबर एंगल F है, तो बिल्कुल है, ठीक है, ये तो दिया है, दोनों 80 डिग्री हैं, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो जो AB अपॉन इसका दुगना ये था AD, सॉरी FD, एंगल यहाँ से ये चीज़ हटा दो,
ये और ये आपस में संगत थे, मतलब डबल है, तो हम इसीलिए हम ले रहे हैं इन्हें एफ डी, ओके, या डी एफ जो भी लिखो। ये है 2.5/5, तो ये 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे BC/EF 3/6 ये 1/2 आ रहे हैं, लेकिन ओके ये त्रिभुज SAS के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि साइड एंगल साइड एकदम जैसे यहाँ एक सीरियल में है, साइड एंगल साइड यहाँ नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ये समरूप नहीं है। ऑलराइट, अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 6th पार्ट में यहाँ पे देखो ये 80 डिग्री बराबर है, चलो ठीक है। अब आप तुरंत देखोगे कि अरे ये तो 70 डिग्री और ये 30 डिग्री है, तो ये तो समरूप नहीं है, एंगल अलग अलग है। नहीं, लेकिन नहीं, इतना जल्दी आप नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे जब तक कि आप तीसरा एंगल ना निकाल दें। तो यहाँ पे हमें तीसरा एंगल निकालना है, यहाँ से ये निकालना है और यहाँ से ये निकालना है, ठीक है ना। तो देखो जो एंगल एफ है वो क्या होगा, सीधी सी बात है कि 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर दो, तो यहाँ पे 80 + 70 को 180 से माइनस कर देंगे हम, तो 180 माइनस 150 और ये 30 डिग्री हो गया है। और वैसे आप चाहो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे भी रुक सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये जो ये एंगल है ये हम 30 लेके आ चुके हैं, ठीक है ना। तो सीधे देखो, इसीलिए या नाउ अब देखो जो एंगल E है ये एंगल Q के बराबर है, दोनों 80 डिग्री हैं, और एंगल F एंगल R के बराबर है, ये दोनों 30 डिग्री हैं। इसका 30 दिया था और ये 30 हमने निकाल दिया। तो जब दो एंगल बराबर होते हैं तो वो जो त्रिभुज हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एंगल की भी प्रॉपर्टी होती है, तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर एंगल नियम से, एंगल समरूपता के नियम से त्रिभुज, अब देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, DEF, ये सिमिलर होगा किसके, अब देखो D किसके बराबर है, तो E Q के बराबर है, F R के बराबर है, तो D P के बराबर होगा ना। अच्छा, जो E है ये किसके बराबर है, ये Q के बराबर है, जो F है किसके बराबर है, R के बराबर है। तो इस ऑर्डर में हम लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हेलो, अगर हमें कहीं पे ये इस्तेमाल करनी पड़े सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी, तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों एंगल गिवन है, आप देख सकते हैं, और हमें बताना है एंगल DOC, तो DOC तो ये एंगल है, DCO ये एंगल है, और एंगल OAB यानी ये एंगल, हमें ये एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल DOC, ये वाला एंगल, क्योंकि ये निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है ना, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंगल DOC यानी ये तो हमें निकालना है, प्लस एंगल जो गिवन है, ठीक है ना, यानी ये वाला एंगल ये है BOC, ये 180 डिग्री है। अब क्यों 180 है, इनको हम रैखिक युग्म कहते हैं, ध्यान रखना, रैखिक युग्म, ठीक है ना। यानी जब भी कोई सीधी रेखा ऐसी होती है और इस पे ये एंगल बीच से ऐसे आता है, तो ये दोनों आपस में रैखिक युग्म होते हैं। इसी तरह से ये सीधी रेखा है
और इसमें बीच में ये लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में रैखिक युग्म हो गए हैं, उनको प्लस करके 180 आता है। तो ये तो हमें निकालना है DOC, और जो BOC है ये 125 डिग्री क्वेश्चन में गिवन ही है। तो जो एंगल DOC है ये हो जाएगा 180 माइनस 125 यानी 55 डिग्री। क्लियर? तो ये तो आ गया है, ठीक है। अब देखो DCO, देखो DCO ये एंगल है और ये निकालना अब आसान है। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों एंगल तो हमें पता चल चुके हैं। देखो अगर आप इस त्रिभुज को देखो तो इसमें हमें दो एंगल पता है, एक ये पता है, ये तो पहले से गिवन है, और जो दूसरा एंगल है यानी ये वाला, ये हम निकाल चुके हैं, ये वाला एंगल अभी अभी निकला है। तो तीसरा हमें निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज DOC में तो यहाँ पर एक 70 डिग्री है, एक 55 डिग्री है, और तीसरा वो है जो हमें निकालना है एंगल DCO। इनको मिला के 180 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये आ जाएगा 125 प्लस एंगल DCO, और यहाँ से DCO आराम से आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 180 माइनस 125, और ये माइनस करके आ जाएगा 55, ये भी 55 आ गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं OAB की। तो अभी तक तो हमने समरूप त्रिभुजों की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं लगाई है और दो एंगल हमारे आ चुके हैं, लेकिन अब प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो इस बात को। तो यहाँ पे हमें बताना है एंगल OAB, ठीक है ना, यानी ये एंगल बताना है। अब ये कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। कैसे? चूंकि ट्राइंगल ODC, यही है ना, ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। क्वेश्चन में देखो इस तरह से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ऑर्डर समझना। तो देखो जब भी हम समरूप त्रिभुज ऐसे लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ये और ये आपस में इक्वल होंगे। D, अब ये तो दोनों O हैं तो ये तो ठीक है, D और B आपस में इक्वल होंगे, और C और A आपस में इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है D और B आपस में इक्वल होंगे का मतलब ये है कि ये D है, ये B है, तो ये आपस में इक्वल हैं। अगर ये पूछा होता तो मैं बताता कि ये 70 है, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके तीनों कोण आपस में, तीनों कोण जो होंगे बराबर होंगे, यानी इस त्रिभुज के जो तीन कोण होंगे वो इस त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर होंगे। और ये ऑर्डर कैसे पता चलता है? ये यहां से देखने से पता चलता है। तो ये O के बराबर है, तो इसका मतलब ये O है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। D बराबर है B के, तो यानी D 70 है तो ये भी 70 होगा। ये अलग बात है, पूछा नहीं है, ठीक है ना, पूछा केवल A है। तो A किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल C, बट हमें पूरा एंगल लिखना चाहिए। क्या? A की जगह पे एंगल OAB है, और जो C है वो एक्चुअल में क्या है? एंगल DCO है। थोड़ा पूरा एंगल लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये कैसे पता चले? वो पता चला है यहां से। तो हमने देखा ना कि C और A बिल्कुल ये एक जैसे हैं, एक ही पोजीशन में है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा, तो आई होप ये सब मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा होऊंगा। तो अब आराम से एंगल OAB आ जाएगा, जो कि DCO था, और ये 55 डिग्री था, तो ये भी 55 डिग्री आ चुका है। समलंब चतुर्भुज में दो आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और बाकी दो नहीं होती है। तो इस तरह से ये हमने बना दिया है। तो ये है A, B, C और D। तो AB और जो DC है वो आपस में समांतर है, पैरेलल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है। इनके जो विकर्ण हैं, तो ये विकर्ण ड्रॉ कर देते हैं, ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं।
इंटरसेक्ट करते हैं ओ बिंदु पर। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। तो हमें सिद्ध करना है ओके। तो देखो, इसे सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि देखो ओ ए ये है, फिर ये ओ बी है, ओ सी ओ डी है। तो हम इन दोनों, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, इनको हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर है, समरूप है। अब कैसे प्रूव करें, देखिए। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हो गए ना तीनों कोण बराबर। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में समरूप हैं। ओके, तो ये सब हम लिखेंगे यहाँ पे। तो जो कोण ए ओ बी है ये बराबर है कोण डी ओ सी के। इसके बराबर, ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, अब ये कोण क्यों बराबर है, तो एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल ओ सी डी, क्योंकि यह है एकांतर अंतः कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये कोण भी बराबर है, ABO बराबर एंगल ODC, और ये भी सेम रीजन है। तो इसीलिए एंगल 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 नियम से, या हम ये कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता के नियम से या की कसौटी से, ठीक है, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम सिमिलर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ट्रायंगल, देखो यहां पर हम लिख देंगे OAB, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि O के सामने इस त्रिभुज का एंगल O होना चाहिए, तो ये सिमिलर, ठीक है, समरूप है। ये सिंबल आएगा त्रिभुज O। अब A किसके बराबर है, A बराबर है, तो देखो O बराबर है O के, ठीक है, A बराबर है C के, तो यहाँ पे C आएगा, और B बराबर है D के, तो यहाँ पे D आएगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ODC लिख रहे हो या COD कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल हमें देखना होता है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी के संगत ये होना चाहिए, यानी O और O आपस में बराबर है ये दोनों, ठीक है ना। अब इसके बाद इस त्रिभुज में जो A है वो इस त्रिभुज के C के बराबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे D नहीं लिखा है, ठीक है ना। फिर जो B है इस त्रिभुज में वो ये है, और ये बराबर है इसके, तो इसलिए लास्ट में D लिखा है। ओके, इतना समझ आ गया। वेल, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी भुजाएं जो होती हैं उनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसीलिए इनकी संगत, इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ओके, अच्छा, अब आप बोलोगे सर संगत भुजाएं कैसे पता चलेंगी, तो सीधी सी बात यह है कि त्रिभुज देखो, ठीक है, जो इक्वल एंगल है उसके सामने की जो भुजाएं हैं वो संगत होंगी।
तो क्योंकि ये और ये कोण बराबर हैं तो ये और ये भुजा आपस में संगत हो गई हैं। ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा संगत है। समझ गए ना आप? तो हम वही लिखेंगे कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ओ ए, तो इसकी संगत कौन सी भुजा है? तो ओ ए जो है वो इस एंगल के सामने है, तो इसके बराबर कौन सा एंगल है? इसके बराबर ये एंगल है, तो इसीलिए इसके सामने की भुजा लेंगे जो कि ओसी है। अब ये बराबर है किसके? तो फिर हम यहां से लिखेंगे ओबी, तो ओबी जो है वो इसके सामने है, ठीक है। अब ये कोण यहां देखो कहां पे है, यहां पे है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसके संगत जो भुजा होगी वो ये हो जाएगी, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि संगत भुजाएं कैसे पता करें। तो क्यू टी अपॉन पी आर इसके बराबर है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। और हमें प्रूफ करना है कि जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं पी क्यू एस यानी ये ट्राइंगल और टी क्यू आर यानी ये बड़ा ट्राइंगल, ये आपस में सिमिलर है, हमें ये प्रूफ करना है, ये समरूप हैं। बात समझ आ गई? तो देखो आप जानते हैं कि दो ट्राइंगल समरूप होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है SAS, साइड एंगल साइड। ये क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है ना, ये ABC है और ये PQR है। अगर हमें ये पता है कि ये और ये एंगल आपस में बराबर हैं और ये साइड अपॉन ये साइड बराबर है ये साइड अपॉन ये साइड, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। अगर ये सिचुएशन है और साथ में ये एंगल तो बराबर ही है, तो हम ये कहते हैं कि ये साइड एंगल और साइड, यहां पे भी साइड एंगल साइड, तो इस नियम से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। यही प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी, आप ध्यान से देखो इसे। यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो आप ध्यान से देखो कि ये दो ट्राइंगल कौन से, एक है PQS, एक ये है, दूसरा है TQR यानी ये दूसरा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल। दोनों पे फोकस करो आप, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों ट्राइंगल के लिए ये एंगल तो कॉमन हो गया है, एंगल ए दोनों के लिए, एंगल 1 दोनों के लिए कॉमन है, ओके। बस हमें क्या करना है कि इनके साइड का जो रेशियो है उसे इक्वल लेके आना है। अब देखो यहां पर जो साइड का रेशियो बन रहा है वो क्या है, आप ध्यान से देखो इसे भी और फिगर को भी। तो जो QR है यानी बड़े ट्राइंगल की साइड, अब ठीक है ना, अब जो बड़े ट्राइंगल की साइड है वो ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में छोटे ट्राइंगल की साइड है QS, ठीक है ना, बड़े ट्राइंगल की साइड ये, छोटे ट्राइंगल की साइड ये है, बिल्कुल सही। यहां बड़े ट्राइंगल की साइड ये QT अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड ये होना चाहिए यहां पे, यानी यहां पे होना तो चाहिए QP, लेकिन हमारे पास है PR। तो अगर हम PR और QP को इक्वल कर पाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप समझ गए कि किस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो पहला काम हमारा यह है कि PR और QP को हमें बराबर करना है, ठीक है ना। अब यहां पे आप फोकस कीजिए ट्राइंगल PQR में, PQR, तो PQR में देखो, PQR ध्यान से देखो, ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं PQR की। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे एंगल 1 बराबर है एंगल 2, और आप जानते हैं कि जो इक्वल एंगल होते हैं उनके सामने की साइड भी इक्वल होती है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो QP है ये बराबर हो जाएगा PR के। ये बात समझ आ गई? ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो अब देखो क्वेश्चन में अब गिवन क्या है, QR अपॉन
क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। तो जो मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पे ये पी आर प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो अब सॉल्व हो गया है, क्योंकि पी आर की जगह पे अब हम क्यू पी लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी अपॉन, और जो पी आर है इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू पी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्यू पी है वो बराबर पी आर है, अभी हमने प्रूव किया है, तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं। अब साथ ही जो एंगल, देखो अगर मैं बात करूं बड़े ट्रायंगल में, तो बड़े ट्रायंगल में एंगल टी क्यू आर ये छोटे ट्रायंगल के किस एंगल के इक्वल है? पी क्यू एस। ध्यान से देखो आप, क्यों? क्योंकि दोनों ये कॉमन है। तो बड़े ट्रायंगल का ये वाला एंगल छोटे ट्रायंगल किस एंगल के बराबर है? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों सेम ही एंगल हैं, तो ये कॉमन हो गया है। तो अब आप समझ गए। अब ये साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग रही है, क्यों? क्योंकि ये बड़ी साइड अपॉन ये छोटी साइड इस ट्रायंगल की बराबर ये बड़े ट्रायंगल की ये साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल की ये साइड, ये इक्वल है। यहाँ आप देखो ये बिल्कुल, और साथ में ये दोनों के लिए कॉमन है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। तो इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ओके, पी क्यू आर। अच्छा, पी आर और क्यू आर पर, तो ये पी आर पर एस बिंदु स्थित है, तो यहाँ कहीं भी हम एस लगा देते हैं, ये एस है। और क्यू आर पर टी बिंदु स्थित है, तो ये टी ले लो, ठीक है ना। इस तरह से स्थित है कि एंगल पी यानी ये जो कोण है ये किसके बराबर है? आर टी एस। आर टी एस, तो हमें टी और एस को मिलाना होगा, तो ये हो जाएगा एंगल आर टी एस, ठीक है। और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमें ये दर्शाना है कि यहाँ पे जो आर पी क्यू है, तो आर पी क्यू यानी ये पूरा ट्राइंगल ये सिमिलर है, समरूप है किसके? आर टी एस के। आर टी एस ये वाला ट्राइंगल की, यानी ये दो ट्राइंगल जो बड़े और छोटे हैं हमें आपस में वो प्रूव करने हैं कि वो सिमिलर हैं। चलिए, तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल P है, देखो बड़ा ट्रायंगल देखो और छोटा ट्रायंगल देखो। बड़े ट्रायंगल में जो एंगल P है इसको हम एंगल RPQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल P किसके बराबर है? यह है एंगल RTS के बराबर, आप देख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी बात, जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ये एंगल छोटे ट्रायंगल के इस एंगल के लिए कॉमन है, यानी दोनों में ये एंगल कॉमन है, तो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। यानी बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल और छोटे ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये भी लिखेंगे हम कि एंगल PRQ बराबर है एंगल SRT के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। अब आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों में जब दो एंगल बराबर होते हैं तो वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे भी दो एंगल बराबर हैं, तो आप हम लिख सकते हैं कि इसीलिए ए समरूपता की कसौटी से या समरूपता के नियम से क्या होगा? जो ये बड़ा ट्रायंगल है RPQ ये सिमिलर है छोटे ट्रायंगल RTS के। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो देखो एंगल R दोनों के लिए कॉमन है, तो इसीलिए R और यहाँ पे R है। जो P है तो बड़े जो ट्रायंगल में ये P है, ये छोटे ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, तो P के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में T हो गया, और दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, तो यानी ये और ये आपस में इक्वल हो गए हैं।
तो Q और S वैसे भी आप देखोगे तो ये इक्वल ऐसे आगे हैं, ठीक है ना। ये अलग बात है कि इतना सब देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। और समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे। कहने का मेरा ये मतलब है कि ये लिखा है RTS, आप इसको RST नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ये RTS और RST दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो ये R है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये हो, जो P और T आपस में बराबर होने चाहिए और बिल्कुल बराबर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो P है ये यहाँ पे छोटे के एंगल T के बराबर है और बड़े का जो एंगल Q। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे आकृति ये दी हुई है, ओके। इसमें क्या है, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD आपस में सर्वांग सम है। तो ध्यान से देखो, ABE कौन सा है, तो ABE त्रिभुज ये है और ACD ये है, ये आपस में सर्वांग सम है। और हमें दर्शाना है कि ADE यानी यहाँ पे ये जो ADE है ये त्रिभुज और ये ABC ये आपस में समरूप हैं, ठीक है ना। तो सर्वांग सम से हमें कुछ चीजें निकालनी है और फिर हमें समरूपता इनकी प्रूव करनी है। तो देखो, इन त्रिभुजों को समरूप प्रूव करने के लिए हम दो चीजें बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब ये क्या है आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में आगे जाके। वापस आते हैं सर्वांग समता पे। आप जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो CPCT से उनके सारे अंग समान होते हैं, समान हो जाते हैं, यानी उनके सभी कोण समान होंगे, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो अगर ये सर्वांग सम है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स जो AD है वो AE के बराबर होगा। क्यों, CPCT से। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो AB है वो बराबर है AC के। क्यों बराबर है, फिर से CPCT। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम इस त्रिभुज को देखते हैं तो इस त्रिभुज की जो ये वाली साइड है वो इस त्रिभुज के इस वाली साइड के बराबर होगी और ऐसे ही दूसरी तरफ है, ठीक है ना। ऐसे ही जो ये वाली बड़ी साइड है वो इस बड़ी साइड के बराबर होगी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो त्रिभुज आपस में है ये सर्वांग सम है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इनको आप एक चीज नोटिस करो, अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो AD अपॉन, यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है और हम भाग दे रहे हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से, तो AD अपॉन AB हो गया AE अपॉन AC हो गया ना। ओके, और हम ये जानते हैं कि एंगल A दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। किस किस के लिए, एंगल A त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों के लिए कॉमन है ना भाई। अगर आप ये देखोगे तो इसमें ये एंगल A है और ये देखोगे तो इसमें भी एंगल A है, ये तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया है। लेकिन साथ में आप ये देखो, छोटे ट्रायंगल की ये साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये साइड बराबर छोटे ट्रायंगल की ये साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये साइड, आप समझ रहे हैं। और ये एंगल बीच का बराबर है, तो यहीं पे लगती है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ADE है ये समरूप है त्रिभुज ABC के। और प्रॉपर्टी कौन सी लगी है यहाँ पे, साइड एंगल साइड नियम से। नियम लिखो या समरूपता की कसौटी लिखो, बात एक ही है। और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। स्पेशली जो मैंने लास्ट में आपको ये वाला स्टेप समझाया है कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो त्रिभुज होते हैं, देखो अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ये है
और एक ये है। अगर ये कोण आपस में बराबर हैं, साथ में ये भुजा अपॉन ये भुजा बराबर ये भुजा अपॉन ये भुजा है, तो हम साइड एंगल साइड से इनको समरूप लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, वही यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है ना, कि ये साइड बटे ये साइड, यानी छोटे ट्रायंगल की ये साइड बटे बड़े ट्रायंगल की ये साइड बराबर छोटे ट्रायंगल की ये साइड बटे बड़े ट्रायंगल की ये साइड, ये इक्वल है और उनके बीच में ये कोण तो दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे ये दोनों समरूप हो गए हैं। वेल, तो आई होप आप ए ई पी को सिमिलर प्रूव करना है, यानी समरूप प्रूव करना है सी डी पी के। तो यहाँ पे ए ई पी क्या है, देखो ए ई पी यानी ये, और सी डी पी यानी ये। तो ये बहुत आसान है सिमिलर प्रूव करने। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये 90 है और ये भी 90 है, तो दो एंगल तो बराबर हो गए हैं ना। और जब दो एंगल बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए पी ई ये बराबर है एंगल डी पी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों बराबर हो गए हैं। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो यानी एंगल ए ई पी बराबर है एंगल सी डी पी के, दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो इसीलिए एंगल समरूपता की कसौटी से ट्रायंगल ए ई पी हो गया ना, दो एंगल बराबर होते हैं तो ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं। ए ई पी समरूप है ट्रायंगल सी डी पी के। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ए जो है वो सी के बराबर होना चाहिए, ई डी के बराबर होना चाहिए और पी पी के बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो पी पी के बराबर तो है ही, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। और ई और डी आपस में बराबर है, ये आप देख सकते हैं। और अगर दो बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर जो है वो सी है। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। ऑर्डर हमें ऐसे नहीं कुछ भी ऑर्डर हम लिख दे, ठीक है ना। यानी आप सी डी पी है, इसकी जगह पे आप सी पी डी नहीं लिख सकते हैं, अगर ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ए बी डी, तो ए बी डी कौन सा है? ये है, ये ए बी डी है ये। और सी बी ई, तो सी बी ई कौन सा है? सी बी ई। ये दोनों ट्राइंगल ये हमें समरूप प्रूव करने हैं। ध्यान से देखना इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है ना। तो ट्राइंगल आप अच्छे से देखो, पहले कौन कौन से ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ए बी डी देखो, त्रिभुज में ए बी डी कहाँ पे है? तो ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। हाँ, तो ठीक है, फिर करते हैं ना। तो अब आप दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या बराबर है? तो ए बी डी, तो ए बी डी का जो ये एंगल बी है, ठीक है ना, यानी ए बी डी जो ट्राइंगल है, एक तो ये है, दूसरा जो ट्राइंगल है जो हम ले रहे हैं वो है सी बी ई। तो सी बी ई ये है, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है ना। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे कि ये वाला एंगल तो दोनों के लिए कॉमन हो गया है, तो ठीक है, ये तो बराबर हो गया। इसके अलावा ये 90 डिग्री है इस ट्राइंगल के लिए, और जो रेड वाला ट्राइंगल इसके लिए ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल बराबर हो गए ना, तो हो जाएंगे ये सिमिलर। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए बी डी बराबर है एंगल सी बी ई के। क्यों बराबर है? क्योंकि कॉमन है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद अब ये 90 डिग्री की बात करते हैं। तो यहां पर एंगल ए डी बी ये बराबर है एंगल सी ई बी के,
दोनों 90 हैं, दिख रहे हैं ना दोनों 90, ठीक है। तो इसीलिए एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से या एंगल एंगल नियम से ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के, ठीक है ना। और अगेन ध्यान रखना कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी के बराबर, और एंगल डी एंगल ई के बराबर। और आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल ऐसा है। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। वेल, तीसरे पार्ट में हमें ट्राइंगल ए ई पी कहाँ पे है, देखो ये है इसे, और ए डी पी तो ए डी बी इससे प्रूव करना है, समझ गया ना। चलो इन दोनों को मैं अलग अलग कलर दे देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे है एक तो ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल जो है ए डी बी, तो ए डी बी ये वाला ट्राइंगल, ओके। तो दूसरा ये ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें देखना है, तो यहाँ पे देखो आप समझ सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल में देखो, रेड वाले ट्राइंगल में ये 90 है और ब्लू वाले ट्राइंगल में ये 90 है, तो ठीक है, एक एंगल तो इक्वल हो गया। अब अगर मैं एंगल ए की बात करूं, यानी ये वाला जो एंगल है ये दोनों के लिए बराबर है। रेड वाला ट्राइंगल आप देखेंगे यानी ट्राइंगल ये वाला, ठीक है ना, ए ई पी, तो उसमें भी जो ये एंगल है, ये जो ए डी बी है यानी ब्लू वाला ट्राइंगल, उसके लिए भी ये दोनों सेम ही एंगल, आई मीन ये एंगल दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो दो एंगल बराबर हो गए, तो एंगल से हम इनको सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एंगल ए ई पी यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बराबर है एंगल ए डी बी के, यानी ये एंगल के, दोनों 90 हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है, एंगल ए, तो इसको हम लिखेंगे एंगल पी ए ई बराबर एंगल डी ए बी, और ये दोनों के लिए कॉमन है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कॉमन, तो हो गए दो एंगल बराबर। देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से या सिंपली एंगल एंगल नियम से ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल, ध्यान रखना जो क्वेश्चन में है इसी तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना, सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें सिमिलर प्रूव करना है पीडीसी ट्राइंगल, पीडीसी है ये वाला ट्राइंगल, ओके। और दूसरा जो ट्राइंगल है कौन सा, हमारे पास ये है बीईसी, तो यानी ये ट्राइंगल, ठीक है ना, बीईसी ये ट्राइंगल। तो अब ये दोनों ट्राइंगल है, एक ब्लू वाला एक रेड वाला, ध्यान दो उनमें। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात ये 90 है, ये 90 है, यानी ब्लू वाले का ये 90 डिग्री और रेड वाले का ये 90 डिग्री, ये आपस में बराबर हो गए, आप समझ गए। तो यानी एक एंगल तो बराबर हो गया। इसके बाद अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल सी, तो ये ब्लू वाले ट्राइंगल और रेड वाले ट्राइंगल दोनों के लिए कॉमन है ये, गॉट इट। तो बस अब हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि एंगल पी डी सी यानी जो 90 डिग्री है ये वाला, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, तो बराबर है एंगल बीईसी के, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं ये। अच्छा, अब जो एंगल सी की बात है वहां पे देखो, तो एंगल पी सी डी ये बराबर है एंगल ई सी बी के, यानी ब्लू वाले ट्राइंगल का ये एंगल रेड वाले ट्राइंगल की इसी एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है।
वेल दो एंगल बराबर हो गए तो हो गया, देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से या सिंपली एंगल एंगल नियम से ट्राइंगल